जिंदगी बहुत आसान हो जाती है जब परखने वाले नहीं समझने वाले मिल जाते हैं। कोई मेरा बुरा करे तो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा न करूं, ये धर्म मेरा। भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, यशोदा और नंद बाबा मिले, फिर वो भी छूटे। संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा भी छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। अगर नहीं छूटा तो वो था उनका देवत्व, उनकी मुस्कान, उनकी सकारात्मकता। इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण दुख के नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जाता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा और कोई सिखा नहीं सकता। माना कि दुनिया सुपरफास्ट है और आप कछुआ छाप, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जीने के लिए चलते रहना ज़रूरी है, ना कि बहुत तेज़ भागते रहने का। भागने वाले थक जाते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन चलने वाले चलते जाते हैं, चाहे जाना कितना भी दूर क्यों ना हो। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोएं। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं उसे परमात्मा देख रहा है, दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी परमात्मा देख रहा है। ना किसी को जताइए, ना किसी को बताइए। बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा है तो निश्चित ही जब आपको आवश्यकता होगी तो वो किसी न किसी को ज़रूर भेज देगा। काबू में रखिए, प्रार्थना करते समय अपने दिल को काबू में रखिए। खाना खाते समय अपने पेट को काबू में रखिए। किसी के घर जाए तो अपनी आँखों को काबू में रखिए। महफिल में जाए तो अपनी ज़ुबान को काबू में रखिए। पराय धन देखकर अपने लालच को भूल जाएं, अपनी नेकियों को भूल जाएं, दूसरों की गलतियों को भूल जाएं, अतीत के कड़वे संस्मरणों को छोड़ दें। दूसरों को नीचा दिखाना छोड़ दें, दूसरों के धन की चाह रखना छोड़ दें, दूसरों की चुगली करना छोड़ दें, दूसरों की सफलताओं से दुखी होना। और फिर देखिए जीवन कितना आनंदमय हो जाता है। एक व्यक्ति ने एक फकीर से पूछा कि उत्सव मनाने का सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है। फकीर मुस्कुराया और कहा, मौत से एक दिन पहले। व्यक्ति ने इस पर कहा, पर मौत का तो कोई दिन नहीं होता। फकीर हंसा और बोला, तो ज़िंदगी का हर दिन आखिरी दिन समझो। दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने पर मक्खन बनता है, मक्खन को सताने पर घी बनता है। दूध से महंगा दही है, दही से महंगा मक्खन है, और मक्खन से महंगा घी है, किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफ़ेद। इसका अर्थ हुआ कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका मूल्य बढ़ जाता है। दिल टूटने पर भी हंसना, शायद जिंदा दिली इसी को कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल तक भटकना, शायद तलाश इसी को कहते हैं। किसी को चाह कर भी ना पाना, शायद चाहत इसी को कहते हैं। टूटे खंडर में बिना तेल के दिए जलाना, शायद उम्मीद इसी को कहते हैं। गिर जाने पर भी फिर से खड़ा होना, शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। और ये उम्मीद, हिम्मत, चाहत, तलाश, शायद ज़िंदगी इसी को कहते हैं।